हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूँ प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूँ आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो। ये वीडियो वाकई जबरदस्त है क्योंकि ये वीडियो है हर किसी की जो जर्नी है अंग्रेजी बोलने की, उसकी शुरुआत। जी हाँ, जब भी आपने ये सोचा होगा, सबसे पहली चीज तो आपको ये समझ आ गया होगा अब तक कि अंग्रेजी क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है ना। हम लोग अपने आसपास देखते हैं, अगर नजर घुमा के देखें आपको समझ आ जाएगा कि क्यों आज के डेट में ये नेसेसरी हो गया है कि अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। लोग जज करने लगते हैं, है ना। बहुत सारी दिक्कतें को सामना करना पड़ता है, हो भी क्यों ना। अंग्रेजी आज के डेट में ग्लोबल लैंग्वेज बन गया है, राइट। इसी वजह से तो आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आपको ये जानना है कि अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कहाँ से करें। ये तो डिसाइड कर लिया कि बोलना है भाई, कैसे भी हो बोलना है, पर शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें और कितना लंबा होगा ये सफर, कब आएगा वो दिन जब बोल पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वीडियो और इसके जैसी ढेर सारी और भी वीडियोस डायरेक्टली आपके मोबाइल तक पाने के लिए। जी हाँ, आप कर सकते हैं मैं फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और हेलो सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले अंग्रेजी बोलने का रामबाण है ये, बिल्कुल एकदम सटीक तरीका, बिल्कुल निशाने वाली वीडियो है। और आज से ही अंग्रेजी बोलने की जो प्रक्रिया है ना वो आपकी चालू हो जाएगी, इसकी तो गारंटी है। चलिए, तो सबसे पहले सोच करके देखिए कि कैसे बोलें। डिसाइड कर लिया कैसे बोलें, ये बहुत जरूरी होता है कि आखिर शुरुआत कैसे करें, कहां से करें, कैसे बोलना शुरू करें। तो अंग्रेजी बोलने के लिए क्या चीजें आवश्यक हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी बोलने की या सीखने की शुरुआत करने से पहले ये जानना जरूरी है कि किन चीजों की आवश्यकता है आपको अंग्रेजी बोलने के लिए। देखिए, अगर ये चीजें आपको नहीं पता होंगी, अगर आप किसी शॉर्टकट ट्रिक के पीछे भागेंगे या सोचेंगे नहीं ऐसे जादू की छड़ी घुमाएंगे मैम और जादू की छड़ी घुमाएगी और हमें आ जाएगा, तो फिर भाई जिंदगी भर वीडियो देखते रहने के लिए तैयार रहो क्योंकि होने जाने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। चीजें सीखनी पड़ेंगी, है ना। नहीं तो फिर ऐसे ही आज मेरी वीडियो देख रहे हो, कल किसी और की वीडियो देखोगे, परसों कोई और कोर्स ज्वाइन कर लोगे, पर अल्टीमेटली होगा ये नहीं। अब जिंदगी बहुत लंबी है यार, मतलब बस इसी में वक्त बिताना है क्या, बस अंग्रेजी सीखने के प्रयास में ही वक्त बिताना है, काम करना है कि नहीं करना है। तो इसी वजह से ये वीडियो जो है वो ऐसी होने वाली है जिनमें अब मैं आपको बताऊंगी अंग्रेजी बोलने के लिए जो चीजें आवश्यक हैं, बहुत ज्यादा नीडेड है, वो सारी चीजें बताऊंगी। और इसके बाद अंग्रेजी आप जरूर बोल पाएंगे। जी हाँ, तो ऐसे कुल 5 चीजें हैं टोटल, ठीक है, जो आपको आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए। मैं जोर दे करके बोल रही हूं कि ये 5 चीजें आनी ही चाहिए। 5 को अपनी उंगलियों पे काउंट करो। 5 से ज्यादा, 5 से बढ़कर के छठा कोई चीज नहीं होता है, नहीं होगा इसमें। 5 चीज है, 5 चीजें काउंट करो, ये 5 चीजें फाइनल कर लो और देखो कैसे अंग्रेजी बोलने लगते हैं आप लोग। सबसे पहली चीज सोच करके देखिए कि अगर आप हिंदी जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं हिंदी में, है ना, वो सारे वाक्यों को अगर आप अंग्रेजी में अनुवाद कर लें, मतलब ट्रांसलेशन कर लें, तो क्या अंग्रेजी बोल लेंगे? बिल्कुल बोल लेंगे भाई, इसी को तो अंग्रेजी बोलना कहते हैं। अगर मैं जो भी हिंदी में बोल रही हूं उसको मैं अंग्रेजी में बोल पाऊं ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके, तो और क्या चाहिए, अंग्रेजी ही तो बोल रहे हैं, है ना। तो कैसे करें अनुवाद, मतलब अनुवाद करने के लिए कुछ तो हथियार होंगे, कैसे करें अनुवाद, चलिए देखते हैं। तो अनुवाद करने के लिए आपको कुल 6 चीजों की जरूरत पड़ेगी। बहुत छोटी छोटी 6 चीजें हैं, दिखने में आपको 6 चीजें लग रही हैं, पर ये पूरी की पूरी एक वाक्य में आती हैं। सोच करके देखिए, एक वाक्य, छोटा सा वाक्य में ये सारी चीजें होती हैं। कभी ध्यान दिया हिंदी बोलते वक्त की ये 6 चीजें होती है भाई एक वाक्य में। चलिए कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहली चीज है टेंस, यानी कि काल, टेंसेस यानी कि काल। दूसरा है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। मैंने दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखी है। आपको टेंस समझ में आता है, टेंस आप समझिए, काल समझ में आता है, काल समझिए, डजंट मैटर, लेकिन समझिए। उसके बाद है वर्ब यानी कि क्रिया। उसके बाद है मॉडल्स, यानी कि कुछ ऐसे शब्द, मुट्ठी भर शब्द कुछ ऐसे हैं जिनका बहुत मेजर रोल है अंग्रेजी बोलने में, बहुत मेजर रोल है। ये सारी चीजें बताऊंगी, डोंट वरी। उसके बाद है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कर्ता कौन है, सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का। और उसके बाद है विषय वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है उस सेंटेंस में। ये सारी चीजें होती हैं एक वाक्य में,
क्लियर? तो चलिए, अब ये सारी चीजें तो भाई थोड़ी थोड़ी ग्रामर जैसी लग रही हैं, तो ये तो सारा पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा इन सब में, चलिए देखती हूँ। सबसे पहले तो टेंसेस का डेफिनेशन नहीं चाहिए, डेफिनेशन नहीं चाहिए भाई, एप्लीकेशन। डेफिनेशन पढ़ लिया बचपन से, पढ़ पढ़ के ही डेफिनेशन बड़े हो रहे हैं, पर अभी तक समझ में नहीं आया कि कहाँ से बोलना शुरू करें, है ना। इसी वजह से डेफिनेशन नहीं चाहिए, चाहिए स्ट्रक्चर। अब हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, कैसे अप्लाई करें, एप्लीकेशन देखेंगे। क्लियर? उसके बाद है प्रोनाउंस यानी कि वर्ड्स। प्रोनाउंस क्या, डेफिनेशन चाहिए? अगेन डेफिनेशंस नहीं चाहिए, प्रोनाउंस के शब्द चाहिए। हमें शब्द देख के पता हो भैया प्रोनाउन है, पता हो, है ना। उसके बाद वर्ब फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म्स बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत सारे वर्ब फॉर्म्स चाहिए। क्यों चाहिए, सारी चीज आगे बताऊंगी। उसके बाद चाहिए मॉडल्स। मॉडल्स मैंने बताया कुछ मुट्ठी भर शब्द होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अंग्रेजी इनके बिना एक तरीके से आप मान के चलिए कि बोल ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर, तो भाई अंग्रेजी बिल्कुल सॉर्टेड। उसके बाद है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता की पहचान आपको आनी चाहिए। किसी भी सेंटेंस में कर्ता कौन है यानी कि सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वो आपको पता होना चाहिए। सब मतलब देखा और पता चल गया कि अच्छा ये सब्जेक्ट है, सेंटेंस देखा पता चल गया ये सब्जेक्ट है, अंग्रेजी बोलने के माध्यम से मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसके साथ आपको खेल करना आना चाहिए, ये 6 चीजों के साथ आपको प्लेइंग आना चाहिए। कैसे करेंगे, सीखेंगे सबसे पहले। जी हाँ, क्या करेंगे, सबसे पहली प्रक्रिया क्या होगी, सीखने की। अब दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज ये है कि अनुवाद करना सीख लिया पहली चीज के साथ, है ना। पहली चीज के साथ हमने अनुवाद करना सीख लिया, यानी कि ट्रांसलेशन तो भाई आ गया। अब वाक्यों को जोड़ना आना चाहिए। क्यों, वाक्यों को क्यों जोड़ना आना चाहिए, ट्रांसलेशन कर लिया तो फिर हो गया अंग्रेजी? नहीं। कभी आपने सोचा है कि हिंदी बोलते वक्त जो धार प्रवाह हिंदी हम लोग बोलते हैं उसमें कितने सारे छोटे 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 सेंटेंसेस होते हैं, कितने सारे छोटे छोटे वाक्य हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम लोग को समझ में भी नहीं आता कि छोटे छोटे वाक्यों के बीच में हमने कितने सारे वाक्यों को जोड़ा है, कितने छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ा है, तब जाकर कितने बड़ा सा वाक्य बना है। बोलते हैं ना, ध्यान दीजिए, हिंदी जब बोले तब ध्यान दीजिए इस चीज का। तो क्या अंग्रेजी जब हम लोग बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमें अंग्रेजी सिर्फ ट्रांसलेशन कॉपी में बनाना थोड़ी है, हमें तो अंग्रेजी बोलना है। कैसे बोलना है, जैसे हिंदी बोलते हैं ना जैसे, वैसे ही अंग्रेजी बोलना है। सपना तो यही है भाई कि जैसे हमारे मुंह से एकदम फर्राटेदार हिंदी निकलती है वैसे ही फर्राटेदार अंग्रेजी निकले। तो वाक्यों को जोड़ना आना चाहिए। इसके लिए वाक्य को कैसे जोड़ेंगे, वाक्यों को जोड़ने के लिए ये 3 चीजें काम आएंगी। सबसे पहला कंजंक्शन यानी कि संयोजक, कंजंक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं संयोजक। अगला है प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक, दोनों के बीच में क्या बताए, संबंध बताए, संबंध सूचक। और तीसरा है एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। सारी चीजें बताऊंगी, डोंट वरी। तो कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, ये तीनों चीजों के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, 2 छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ेंगे। तो कंजंक्शन में क्या चाहिए, अगेन डेफिनेशन नहीं, हम लोग शब्द पढ़ेंगे। कंजंक्शन के क्या पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन के भी शब्द पढ़ेंगे, एडवर्ब के भी शब्द पढ़ेंगे। हम लोग को शब्दों के साथ खेलना है, शब्द हमारे बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए। कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, मॉडल्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे जो है वो दोस्त होने चाहिए। बिल्कुल पता होना चाहिए कि अरे भैया कैसे हो कंजंक्शन भाई साहब, पता होना चाहिए देख करके कि ये कंजंक्शन है, ये प्रीपोजिशन है, ये एडवर्ब है, ये हमें आता है। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। अब तीसरी चीज आती है, तीसरी चीज है बेसिक वर्ड तथा उसकी मीनिंग आनी चाहिए। अब बेसिक वर्ड भाई, बेसिक वर्ड किसे कहते हैं, बेसिक वर्ड के हिसाब से क्या करें, डिक्शनरी उठा के रट लें? उसमें लाखों शब्द हैं, कैसे जिंदगी भर डिक्शनरी ही रटेंगे, अंग्रेजी कब बोलेंगे? नहीं। कुछ बेसिक शब्दावली है, कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जो डे टू डे लाइफ में यानी कि दैनिक जीवन में इस्तेमाल होते हैं। हिंदी में क्या पूरी डिक्शनरी बोलते हैं क्या, रोज हिंदी में बोलते हैं क्या, रोज हिंदी में डिक्शनरी हम लोग नहीं बोलते हैं ना। तो अंग्रेजी में क्यों, अंग्रेजी को इतना हवा क्यों बना के रखा है कि डिक्शनरी उठा के याद करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। मुट्ठी भर शब्द हैं, चंद शब्द हैं, बहुत सारे ऑलरेडी वोकैबुलरी की वीडियोस चैनल पे है। क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट में नहीं मिलती है, व्हाट्सएप करिए तुरंत कि वोकैबुलरी की वीडियो चाहिए, तुरंत भेजी जाएगी हमारे एग्जीक्यूटिव द्वारा। मांगिए, आपकी इच्छा अनुरूप आपको वीडियोस भेजी जाती हैं, है ना। या तो आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट उठा लीजिए वोकैबुलरी वाली और शुरू हो जाइए।
मतलब इधर अंग्रेजी सीखेंगे और इधर पैरेलली टारगेट बना लीजिए कि भाई आज इतने वर्ड हमें याद करके ही सोने हैं, है ना। वर्ड्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्पीकिंग इंग्लिश, ट्रस्ट मी। शब्दों के बिना अंग्रेजी नहीं बोल सकते भाई, सॉरी, शब्दों के बिना अंग्रेजी नहीं बोल सकते, तो शब्द तो याद करने ही पड़ेंगे, है ना। तो ये बेसिक वर्ड तथा उनकी मीनिंग आनी चाहिए। बहुत सारी बेसिक वोकैबुलरी की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं और भी आएंगी, आ ही रही हैं, काम चल रहा है आप लोग के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, मेहनत करनी है, शब्दों को याद करने में उनका इस्तेमाल करना है। क्लियर। वो शब्द कौन से होने चाहिए, कौन से शब्द होने चाहिए भाई, वर्ड्स याद कर लेंगे पर कौन से। सबसे पहले वर्ब यानी कि क्रिया। 70% शब्द जो हैं हमारी आम बोलचाल की भाषा में, 70% जो शब्द होते हैं वो वर्ब होता है, यानी कि क्रिया होता है। लाइक 70% ये एक लमसम मैं बता रही हूँ, हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा ही ये एनालिसिस करके ये तैयार किया गया है। सो ये किसी आउटसोर्स कहीं से नहीं किया गया है, ये हमारे एक्सपर्ट्स ने ही डिजाइन किया है। तो ये थोड़ा आगे पीछे या ऊपर नीचे हो सकता है मे बी, लेकिन नॉर्मली अब मान के चलिए 60 से 70% जो होते हैं वो आपके वर्ब ही होते हैं। हम लोग के डेली लाइफ में जो बोलते हैं वो वर्ब होते हैं, 60 to 70% मोस्टली। उसके बाद 20% जो होते हैं वो संज्ञा शब्द होते हैं। 20% 20% जो शब्द होते हैं वो संज्ञा वाले शब्द होते हैं, और एडजेक्टिव होते हैं यानी कि विशेषण वाले शब्द होते हैं 10%। तो ये तीनों वर्ड की लिस्ट हमें याद करनी है, तीनों वर्ड की लिस्ट याद करनी है। सिर्फ वर्ड मत रटने लगना, क्योंकि मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि मैं जब भी कोई सेंटेंस पढ़ा रही हूँ, जब भी कोई शब्द पढ़ा रही हूँ तो उसका इस्तेमाल जरूर बताती हूँ। इनफैक्ट हमारे जितने भी फैकल्टीज हैं, जहाँ जितने भी चैनल्स पे पढ़ाते हैं, या हमारे चैनल पे जो भी वीडियोज है अवेलेबल, क्लियर, उन सब में शब्द जब भी बताए गए हैं उनका इस्तेमाल करके जरूर बताया गया है। नहीं तो शब्द याद करके क्या डिक्शनरी लिखनी है क्या तुमने, है ना। इस्तेमाल तो आना चाहिए। क्लियर। चौथा क्या है, 3 बता दिया, 3 सबसे इंपॉर्टेंट, 3 जो है वो आपकी नींव तैयार करेंगे, बेस तैयार करेंगे। बिल्डिंग तैयार करने से पहले क्या होता है, बेस तैयार किया जाता है, तो वो आपकी नींव तैयार करेंगे। तो चौथा क्या है, नींव तैयार हो गई, बिल्डिंग उसके ऊपर तैयार होगी। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है डेली लाइफ सेंटेंसेस आने ही चाहिए। डेली लाइफ सेंटेंसेस आने ही चाहिए, बहुत छोटे छोटे वाक्य। पंखा चला दो, जरा पानी देना, गाड़ी निकाल देना, मेरा मोबाइल का चार्जर नहीं मिल रहा है, अरे मेरा फोन तुमने देखा क्या, मैं तुम्हें कल कॉल करता हूँ, ठीक है, आटा गूंद देना जरा, अरे आलू छील देना, अरे मेरी चप्पल नहीं मिल रही है, सुनो ना आज नीली शर्ट पहन करके जाना, तुम स्कूल क्यों नहीं गए अभी तक, तुमने यूनिफॉर्म धोई अपनी। यही तो बोलते हैं हम लोग, यही तो है डेली लाइफ सेंटेंसेस, है कि नहीं। इनकी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, और भी ढेर सारी वीडियोस आ रही हैं, ऑन द वे है, बिल्कुल पहुंच जाएंगी। ये आपको आने ही चाहिए, डेली लाइफ सेंटेंसेस बिल्कुल आने चाहिए। रट जाओ इनको, रट जाओ। इंग्लिश भी पढ़ते चलो, इधर अपनी बेस यानी कि नींव तैयार करते चलो, वर्ड्स याद करते चलो, और साथ ही साथ डेली लाइफ सेंटेंसेस भी आप लोग याद करते चलो। क्लियर। अब आते हैं 5वीं चीज कौन सी है। सो 5वीं चीज है कॉन्वर्सेशन प्रोसेसेस एंड टेक्निक। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5वीं चीज क्यों है, सबसे पहले तो ये समझिए, क्योंकि बाकी 4 के बिना इसकी इंपॉर्टेंस फिर नहीं है, मतलब ये आप कर नहीं पाओगे। फिर पहले बाकी चारों चीज आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आती है कॉन्वर्सेशन प्रोसेसेस एंड टेक्निक। मतलब शुरुआत कैसे करें बात करने की। अंग्रेजी आती है, सेंटेंस को अनुवाद कर लेते हैं, मतलब ट्रांसलेशन वगैरह सब कर लेते हैं, उसके बाद फिर डेली लाइफ सेंटेंसेस भी बोल लेते हैं। लेकिन जिंदगी सिर्फ डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर तो है नहीं। वर्ड्स हमने याद कर लिए, ट्रांसलेशन हमने सीख लिया, डेली लाइफ सेंटेंसेस सीख लिए, लेकिन कॉन्वर्सेशन प्रोसेस एंड टेक्निक यानी कि बातचीत करने का जो लहजा है, बातचीत करने का तरीका जो है। हिंदी में किसी से बात करते वक्त दिक्कत होती है क्या, कभी भी नहीं होती है ना, अंग्रेजी में भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही समझो कि कॉन्वर्सेशन, बातचीत की प्रक्रिया और तकनीक आपको आनी ही चाहिए, है ना। ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें भी ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं और भी आगे कराई जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो है काफी अहम हिस्सा है। मतलब जैसे इसको पॉपुलरली कॉन्वर्सेशन स्लैब्स कहते हैं, है ना। जैसे कैसे भी मान के चलिए किसी जगह पे आप गए हैं, वहां पे कैसे बात शुरू करें, कैसे बात कहें, वो कुछ बोले तो कैसे जवाब दे, उनसे सवाल कैसे पूछें, क्या लहजा होना चाहिए, है ना। वॉइस की जो मॉड्यूलेशन है वो कैसी होनी चाहिए। मतलब खुशी की बात कर रहे हैं तो खुश जैसा लगना चाहिए, दुख की बात कर रहे हैं तो दुखी जैसा लगना चाहिए, इस तरीके की चीजें। ये सारी टेक्निक्स हैं, प्रोसेसेस हैं
जो आनी ही चाहिए। ये 5 चीज़ें आप बताइए, इसके बाद भी क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे? अगर इसके बाद भी आपको लगे, पहली बात तो लगेगा ही नहीं, है ना, उसके बाद भी आपको लगे कि अंग्रेजी पता नहीं बोल पाएंगे या नहीं, तो आप ये वीडियो दोबारा देखिए। आप अंग्रेजी ज़रूर बोल सकते हैं, हर कोई बोल सकता है। एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश। जी हाँ, कोई ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं बोल सकते हैं या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये वीडियो जो है, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। क्लियर? सो कैसे, अब ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी? ये 5 चीज़ मैम ने बता दी भाई, ये तो शुरुआत मैम ने अच्छी करा दी, फिर ये 5 चीज़ मिलेंगी कहाँ? तो सबसे पहली चीज़ आपको ये डिसाइड करना है कि शुरुआत कब से करनी है। तो भाई अभी से करनी है, मेरी मानो अभी से शुरुआत करो। तो ये सबसे पहले तो ये 5 चीज़ जो है, हमारे पास 3, हमारे चैनल पे ऑलरेडी 3 पॉपुलर कोर्सेज हैं। पहली है बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स, बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स। दूसरी है मास्टर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तीसरी है मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तीनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, तीनों कोर्सेज फ्री हैं। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि तीनों कोर्सेज फ्री हैं। तो किस चीज का इंतजार है? व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, तुरंत मंगवाइए ये कोर्स, हमारे एग्जीक्यूटिव आप तक पहुंचा देंगे, आपके नंबर तक। आपको क्या करना है? बस फॉलो करना है, कोर्स को पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना। 5 चीजें मैंने बता दी, शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें वो बता दी, शुरुआत करने का साधन दे दिया। अब किस चीज का इंतजार है? शुरुआत करिए। उसके साथ ही हमारे पास अवेलेबल है बुक्स और ई बुक्स और पेपर बैक बुक्स। जी हाँ, हमारे पास पेपर बैक यानी कि कागज वाली जो किताबें होती है हाथ में पकड़ने वाली, वो वाली किताबें भी हैं और ई बुक्स भी है। ढेर सारी ई बुक्स है, सेंटेंसेस के ऊपर, ग्रामर के ऊपर और वर्ड्स के ऊपर, फ्रेजेस, इडियम्स, टेंस के ऊपर, स्पोकन के ऊपर, ये सारी चीज़ों के ऊपर ई बुक्स भी अवेलेबल है, नॉर्मल बुक्स भी अवेलेबल है। क्लियर? और उसके साथ अगर आपको लगे कि नहीं हमें थोड़ा मास्टर करना है अपनी इंग्लिश को, सो आपके लिए प्रीमियम कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। जो कि पहली है बेसिक प्रो स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज है हमारी, कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है। प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ये व्हाट्सएप, स्पेशली ये व्हाट्सएप कोर्स है, मतलब जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉपर आपको वो वीडियो भेजा जाएगा, होमवर्क भेजी जाएगी, आपको नोट्स भेजे जाएंगे, आपने होमवर्क करके सबमिट करना है, आपका होमवर्क चेक होगा, आपकी प्रोग्रेस चेक होगी आपकी। ये है हमारा प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स। उसके बाद है हमारा एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिनको पहले 2 कोर्सेज की जरूरत नहीं है, जिन्होंने अपनी नींव बहुत अच्छे से मजबूत कर ली है और उनको एग्जाम निकालने हैं, इंटरव्यू निकालने हैं उनके लिए। और ये सब भी छोड़ दीजिए, अगर उनको धार प्रवाह अंग्रेजी बोलनी है ना, कि मतलब मुंह खुला और अंग्रेजी ही निकले भाई, हिंदी तो मतलब निकले ही नहीं, मतलब जहाँ पे जरूरी है वहां पे निकले, बट नॉर्मली हिंदी मुंह से निकले ही नहीं जब आप मतलब ऐसी जगहों पे जहाँ पे अंग्रेजी बोलना जरूरी है। उसके लिए है एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स, बिल्कुल एडवांस लेवल का कोर्स है। लेकिन एडवांस करने से पहले आपको बाकी 2 लेवल क्रॉस करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप एडवांस करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो उसके साथ ही ये है हमारा स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स पे बेस्ड ई बुक, जिसकी सैंपल जो है वो आप अपने तक मंगवा सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके कि भाई हमें 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले की वीडियो, जो कि फ्री वीडियो है, फ्री वीडियो कोर्स है ये, है ना, मास्टर वीडियो कोर्स है ये, और इसकी सैंपल ई बुक है। इसको आप सीधे सीधे अपने फोन तक मंगा सकते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव्स तक आप पहुंचा दीजिए मैसेज कि भाई हमको 6.5 घंटे वाली वीडियो कोर्स और ई बुक का सैंपल चाहिए, आपको मिल जाएगा। क्लियर? सो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो पता चलता है कि भाई आप लोग को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को उन सब तक फैला दीजिए, सब तक शेयर कर दीजिए जिनको भी कभी ना कभी ये दिक्कत आई होगी कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें। तो ये शुरुआत वाली वीडियो है, इसको तो शेयर होना ही चाहिए। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, जिनको भी कभी भी मतलब जिन्होंने हो सकता है आपको बोला भी ना हो, लेकिन आपने कभी ना कभी महसूस किया हो कि अरे उसे अंग्रेजी बोलने लगता है, उसको बहुत मन है, उस तक भी पहुंचा दीजिए। भला करने में क्या जाता है ना। सो इसके साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं कि क्या कोर्स है। अभी इंक्वायरी करिए कि कब नेक्स्ट बैच शुरू हो रही है, क्योंकि बैचेस बहुत जल्दी फुल हो जाती हैं। इसी वजह से अभी इंक्वायरी करिए कि कब बैच है, कैसे एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कितने दिनों का कोर्स है। ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी हमारे एग्जीक्यूटिव्स द्वारा। ये हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स जो कि है बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए एग्जाम्स, इस तरीके के एग्जाम्स के लिए बेसिक कवर कराते हैं। इसमें
आप एडवांस के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स स्पेशली बच्चों के लिए डिजाइंड है। ये कोर्स एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइंड है जो बच्चों की फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें पता है बच्चों को कैसे सिखाना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से खेल खेल में बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, ये इस कोर्स में बताया गया है। उनको ग्रामर में आगे जाकर के कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा कॉम्बो कोर्स जो कि स्कूल गोवर्स के लिए, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आपके क्लास की बेसिक ग्रामर और आपके क्लास की जो राइटिंग है यानी कि ऐसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, स्पीच राइटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें कवर कराई जाती हैं आपके क्लास के मुताबिक। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए इस तरीके के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इस कोर्स में आपके पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कराया जाता है। रीडिंग, वोकैबुलरी, ग्रामर, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके भेजें, कोर्स के नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे एग्जीक्यूटिव आप तक सही जानकारी सही समय तक पहुंचा पाएं। रिप्लाई मिलने में नॉर्मली 24 से 48 घंटों का समय लग जाता है, उसके लिए पहले से माफ़ी, देरी होती है थोड़ी। अगर आपने मैसेज किया है तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।